जैसे हम बात करें कि प्री डायबिटिक जो होता है वो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो टाइप 2 डायबिटिक में कन्वर्ट हो जाए और फिर बाद में कॉम्प्लिकेशंस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स। अच्छा, प्री डायबिटिक भी जब कोई होता है तो ऑब्वियसली उसके पीछे भी कोई हिस्ट्री होगी, उसकी कुछ इग्नोरेंसेस होंगी कुछ चीज़ों को लेकर, उसकी हैबिट्स, उसका मतलब जो भी है। तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? आपको क्या लगता है कि हम बात कर रहे थे कि प्री डायबिटिक को टाइप 2 में कैसे कन्वर्ट होने से कैसे रोका जाए, लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है कि जब कोई प्री डायबिटिक होता है तो प्री डायबिटिक होने से पहले ही हमें क्या करना चाहिए कि हो ही ना, और फिर बाद में जब हो जाए तो क्या करना चाहिए, उससे पहले क्या करना चाहिए? आप अपने सब्जेक्ट की रोशनी में बताइए। दो तरह की अप्रोच होती हैं लोगों की मामलात को हैंडल करने की। एक अप्रोच होती है जिसे हम कहते हैं रिएक्टिव अप्रोच, यानी रद्द अमल देने की अप्रोच, कि एक्शन का रिएक्शन देना है कि जब कुछ सर पे पड़ेगी तो फिर हम देख लेंगे, और फिर उसके बाद जब वो सर पे पड़ती है तो उसके बाद भी रिएक्शन इस किस्म का होता है कि जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी कि फिर वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या घबरा जाना, खौफजदा हो जाना, या दुखी हो जाना, उदास हो जाना कि ये मेरे साथ इतना बड़ा क्राइसिस हो गया। इसको कहते हैं ये रिएक्टिव अप्रोच है। और दूसरी अप्रोच होती है जिसे प्रोएक्टिव अप्रोच कहते हैं। प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब है कि आप फिर सोच विचार करके आपका कोई अपना प्लान होता है उस जिसके तहत आप चलते हैं। आप वेट नहीं करते कि जब कोई क्राइसिस सर पे पड़ेगा तो फिर हम देखेंगे, बल्कि ये आप किसी प्लान के तहत कुछ ज़िंदगी को चलाते हैं, लाइफ को बाय डिज़ाइन चलाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चलाते कि जब जैसे जिधर ज़िंदगी ले गई तो फिर हम कर लेंगे। अक्सर ये जो डायबिटीज़ के मामलात होते हैं, तो अगर हम अपने बड़ों को देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि जीन्स में हमारी फैमिली में अगर ये बीमारी रन कर रही है तो फिर बच्चों को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा एजुकेशन लेने की ज़रूरत है कि हमारे बड़ों बुज़ुर्गों की एक हिस्ट्री में है कि उनको शुगर है और उसके बाद आगे कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं। और सॉरी मैं आपकी बात बीच में, स्टडीज़ ये भी जाहिर करती हैं कि हम जीन्स को बीट कर सकते हैं और इवन डिले कर सकते हैं डायबिटीज़ को। अगर किसी की जीन्स में डायबिटीज़ है तो अगर वो कुछ प्रिकॉशंस लेता है, अपने लाइफस्टाइल चेंज, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, तो लाइफस्टाइल चेंज अगर करता है तो अगर उसको होनी भी है तो काफ़ी लेट होगी, तो उसको बोनस के काफ़ी साल मिल जाएंगे। अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा अपनी सेहतमंद अचीवमेंट्स हैं, जो गोल्स हैं, उनके ऊपर फोकस करने के लिए जी। लेकिन रिएक्टिव अप्रोच ये है कि हमें भी होनी है, हमारे बड़ों को है तो हमें भी होनी है, तो ख्याल रखने की क्या ज़रूरत है। रिएक्टिव अप्रोच ये है कि हमारे सब घर में, हमारे फैमिली में सब वज़न ओवरवेट है, उन सबका वज़न ज़्यादा है, तो हम इतना ख्याल, हमारी जीन्स में ये है तो हम क्या करें। रिएक्टिव अप्रोच ये है कि हमें होनी है तो ख्याल क्यों रखें, या फिर ये सोचना कि जब होगी तो देख लेंगे, अभी कौन सा हुई है। लेकिन जब कोई चीज़ होती है तो उसको संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। बेस्ट तरीका तो प्रिवेंटिव केयर ही है जो हम कर सकते हैं। सो प्रोएक्टिव अप्रोच ये है कि आपको पहले से इन चीज़ों के बारे में एजुकेशन लेने की ज़रूरत है और लाइफस्टाइल को बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर जब सर से पानी गुजर जाता है, जैसे आपने अभी कहा, तो उस वक्त और ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। और अगेन मैं बताऊं कि बहुत आसान तरीका है कि अगर हम इधर उधर अपने बड़ों को देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या गलतियां की थी, कि फैमिली हिस्ट्री क्या है, और बहुत जल्दी हम इस चीज़ के बारे में कुछ एक्शंस ले सकते हैं कि हम इन चीज़ों से कैसे बचें। बल्कि मेरा एक सवाल भी है डॉक्टर जावेद से कि जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, वो भी अपने आप को प्री डायबिटिक ही समझें। हाँ, मैं ये बात करने लगा था कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आइडेंटिफाई करें उनमें से कि ये हाई रिस्क पे हैं, वो हाई रिस्क पे ऑलरेडी होते हैं, ठीक है, उनमें मज़ीद टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। मसलन ऐसे अफराद जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ के मरीज बहुत ज़्यादा हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो है उनके डायबिटिक हैं, ऐसे अफराद जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, ऐसे अफराद जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज की फीमेल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए उनको डायबिटीज़ है नहीं है, पर प्री डायबिटीज़ है या नहीं है। ऐसे अफराद जिनके अंदर लिपिड डिसऑर्डर्स हैं, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा रहते हैं या जो कोलेस्ट्रॉल के डिसऑर्डर्स हैं, ऐसे लोग। इसके बाद जो ओवरवेट है, फिर जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल का शिकार है, हर वक्त बैठे रहना, हमारे असल में या खाबागिरी खाबा में हम बताता हूँ कि जो पाकिस्तान के जो एशियंस जो हैं सारे, बेसिकली एशियंस के जो जीन है उसमें डायबिटीज और हार्ट की डिजीज वैसे ही डायबिटिक। तो हमें बेसिकली बनाया गया था कि हम हल चलाएं, हम मेहनत मजदूरी करें, हम कोई भाग दौड़ वाले काम करें। हम बैठ गए हैं कंप्यूटरों पे, हमारे
बच्चे जो हैं वो बर्गर खाते हैं, साथ उसके एक ड्रिंक लेते हैं, साथ उसके साथ फ्राइज लेते हैं। अब आप देखें कैसा कॉम्बिनेशन है, बैठे हैं फुल ऑफ बैठे हैं, बर्गर खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, फिर फ्राइज जो है अप साइज फ्राइज ले रहे हैं और साथ ही एक ड्रिंक अप साइज ले रहे हैं। अब ये चार ऐसा कॉम्बिनेशन है, कोई एनर्जी फुल किस्म का कॉम्बिनेशन है जिसमें कैलोरीज ही कैलोरीज है। बीमारियों की रेसिपी, बीमारियों healthy की calories बेसिकली नहीं है ये वो। हाँ बीमारियों की एक बेस है कि आप जो है वो बीमारियों को दावत दे रहे हैं एक तरह से। दे रहे हैं। तो अब जो हम बीमारियों को दावत दे रहे हैं, ऐसे सारे बच्चे भी एट रिस्क है। मैं होता हूँ ये जो 15 साल का या 16 साल के बच्चे हैं जो ओवरवेट हो रहे हैं, इनको हमें राह रास्त पे लाना चाहिए, हमें इन पर काम करना चाहिए। हमें एक होता है रन द लाइफ एक प्रोग्राम है। मेरा एक दोस्त है, क्लास फेलो है अब्बास, तो उसने ये कुछ नोवो नार्डिस्क कंपनी के साथ मिलके इसको स्कूलों में इम्प्लीमेंट किया है। वो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि बच्चों को दौड़ने पे लगाओ। आप देखिए पुराने ज़माने में जो स्कूल होते थे वहाँ पे बच्चे स्पेशल रनिंग में हिस्सा लेते थे, टीचर उनको सुपरवाइज करते थे। एक होता था पीटी मास्टर जिसको कहते हैं, फिजिकल थेरेपी जो या फिजिकल ट्रीटमेंट करता था, बेसिकली वो पीटी मास्टर कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो पीटी मास्टर होते थे वो बाकायदा एक ड्रिल करवाते थे और बाकायदा एक्सरसाइज करवाते थे। तो वो सिस्टम बहुत अच्छा था। हमारे बच्चे अब अंग्रेजी स्कूलों में चले गए, पता नहीं वहाँ रनिंग करते हैं या नहीं, तो उससे ये हो गया कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। सो लॉस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इंक्रीज इनटेक ऑफ द कैलोरीज बाय वन और अदर सोर्स। और हमारे यहाँ ये भी है कि अच्छा बच्चा पास हो गया तो उसको मिठाई खिलाई जाए। भाई बच्चा पास हो गया तो उसको आप उस दिन सब्जी पका के दें उबाल के, उसे सेहतमंद ये आपका रिवार्ड है कि हम आपको एक हेल्दी डाइट दे रहे हैं, रादर देन हम उसको एक बर्गर मंगा के दें और कैलोरी फुल वो वाली बात। तो वो एक कहावत भी है कि डायबिटीज रन्स इन माय फैमिली बिकॉज नोबडी रन्स इन माय फैमिली। ओह माय गॉड। तो ये भी, बल्कि मैं इसमें एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगी कि बहुत से लोग टेस्ट करने से भी घबराते हैं कि अगर फैमिली में ये चीज़ डायबिटीज़ रन कर रही है तो, और अगर आपको लग रहा है कि आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं, HbA1c रेगुलर बेसिस पे आप आफ्टर एवरी 3 months 4 months आपको कराना चाहिए, पर लोग नहीं कराते, उसमें भी झिझकते हैं। ये भी एक्चुअली प्रोएक्टिव अप्रोच है कि आप पहले उनको आइडिया होता है कि हमारे अंदर डायबिटीज निकल आनी है, वो ऑलमोस्ट श्योर होते हैं और वो कंफर्म ही होते हैं, वो डिनाइल में रहना चाहते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, जितने दिन और मीठा खाना खा लें वगैरह वगैरह। तो अब ये है कि प्रोएक्टिवनेस ये होती है, जो आपने बात की मुझे उसमें से समझ आई है कि प्रोएक्टिवनेस ये है कि आप अपनी बीमारियों को पहले से रिकग्नाइज करें, उनके सदेबाब करें बीमारियों। गेट योरसेल्फ टेस्टेड बाय द टाइम्स। हमारे यहाँ सारा फोकस ये है, हुकूमत का फोकस किस पे होता है? सरकारी अस्पताल में गुर्दों की बीमारी से बंदा फौत हो गया, अब हमने एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी है डॉक्टरों पे कि डॉक्टर साहबान आपने इनका ट्रीटमेंट सही नहीं किया। आप इस चीज़ पे इंक्वायरी कमेटी बिठाएं ना कि लोग प्री डायबिटिक से डायबिटिक कैसे हो गए, क्यों नहीं हमने उनको प्री डायबिटिक्स को एजुकेट किया? प्रिवेंटिव क्या केयर कभी की एजुकेशन हमने इस पे कोई इंक्वायरी की है कि एक पर्सन प्री डायबिटिक किसी डॉक्टर के पास जाता है और वो वहाँ से जो है प्रिस्क्रिप्शन डाइट का और बाकी नहीं लेके आता या एडवाइस नहीं लेके आता, रिटर्न में कि क्या, फिर अगर उसको एडवाइस दी जाती है तो क्या उसको फॉलो करता है? क्या हमारे ऐसा सिस्टम है कि लोग आके 1 month के बाद अपना फॉलोअप दे? इंग्लैंड में या बड़ी मिसालें देते हैं, हमारे पेशेंट्स बड़ी आके मिसालें देते हैं कि सर इंग्लैंड में तो ये होता है, सर कनाडा में ये होता है। हम सारी मिसालें देने जोगे हैं, तो वो हाँ। लेकिन हम मिसालें दे देते हैं, बट क्या हमने सोचा है कि हम खुद क्या करते हैं? अगर हम एज ए पेशेंट जो हैं वो ये सोचें कि भाई हम 1 महीने में हमने अपने डेली देखे हिसाब किताब अपना अदादो शुमार पे हमने एक इसमें रखा होने अदादो शुमार पे नजर रखें, तो आप एक अपनी खोजी बन जाए अपने शुगर लेवल का। आप देखें कि आज का ब्लड शुगर लेवल 180 है तो मेरा ये 140 क्यों नहीं है? मैंने कौन सा ऐसा खाने में बदपरेजी की है जिससे ये 180 हो गया? आज मैंने वॉक कितनी कम की है जिससे ये 180 हो गया? रिकॉर्ड तो हमें रिकॉर्ड कीपिंग और हमें रिकॉर्ड की ट्रेसिंग बैक से जाके कि गलती कहाँ पे है, क्या हमने मेडिसिन कम ले रहे हैं, क्या हम अपनी खाने पीने में कोई गलती कर रहे हैं, क्या हम अपनी वॉक में गलती, क्या हम डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके ऊपर हमें पेशेंट्स को एजुकेट करना चाहिए, उनको अवेयरनेस देनी चाहिए। कई लोग ऐसे भी हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी लेके आते हैं। हमेशा वो बात है कि चैंपियंस जो हैं वो रिजल्ट्स को देखते हैं, वही वाली बात आप भी इस पर करते हो बात। तो
पेशेंट्स को भी एक्चुअली अपने आप को मॉडल डायबिटिक जब बनाना है तो उनको अपने रिजल्ट्स पे निगाह रखनी चाहिए।